यह सरकार के द्वारा जो बजट लाया गया है, तो यह बजट चुनाव को ध्यान में केंद्रित करते हुए यह बजट को पेश किया है केंद्र की सरकार। चूंकि वह जानती है कि 2023 में हम 9 राज्यों में चुनाव के लिए जाएंगे और उसके बाद 2024 में फाइनल लोकसभा का चुनाव में हमको उतरना है, तो उसके ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही माने लोक लुभावन टाइप का, जो देखने में बहुत सुंदर हो, अंदर से बहुत कड़वा हो, भी लोगों को कुछ विशेष फायदा नहीं हो, उसको ध्यान में देख रखते हुए ये सरकार ने जो है बजट पेश करने का काम किया है। मैं आपको इस बजट में जो जिक्र है उसमें प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 रुपये का जिक्र करती है, यानी हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को 1,97,000 रुपये का इनकम है। लेकिन आप जानिए कि मनरेगा के तहत जो मजदूर काम करते हैं उनको साल भर में मात्र 5,000 रुपया मिलती है। इस बिहार या पूरे देश के आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, उनका सैलरी मात्र 6,000 रुपया से भी कम है, नीचे है, 5600 कुछ रुपया मिलता है, यानी सालाना 70,000 के आसपास, लगभग 70,000 रुपया के आसपास उनकी इनकम है। आशा बने उनके बारे में आप बताइए, उन्होंने क्या दिया? तो संविदा पर जो कर्मी है उनके लिए तो इन्होंने कुछ खास दिया नहीं। टैक्स की छूट की बात इन्होंने किया है, तो टैक्स की छूट भी हम आपको बताते हैं कि 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया है, लेकिन 7 लाख टैक्स लेने वाले इस देश में मात्र 90 लाख लोग हैं। उनको यह फायदा होगा, थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन मिडिल क्लास जो कर्ज पर जीता है, वो ईएमआई पर ऊपर उसका जीवन निर्भर करता है, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हो, चाहे ठेला पर फुचका बेचने वाला हो, चाहे वो मजदूर हो इस देश का, उसका जीवन, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया है। उन लोगों के लिए आपके पास कुछ भी नहीं मिला है। जो शिक्षा की बात आ जाए तो शिक्षा के बजट में भी आपने कम करने का काम किया है। स्वास्थ्य की बात हो तो केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के बजट को भी कम कर दिया। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बात हो तो उसमें भी बजट को कम करने का काम किया है। तो सरकार पूरी तरह से लोक लुभावन बजट तो पेश किया है, लेकिन बजट के अंदर की चीजों को आप खोल कर देखिएगा तो ये बजट में कुछ खास नहीं है। बेरोजगारों के लिए कुछ इस बजट में नहीं दिया गया है। नए लोगों के लिए इस बजट में कुछ देने का काम सरकार नहीं किया है। इतना ही नहीं, हम बताना चाहते हैं कि इसके पिछले साल का जो बजट लाया गया था, हमारे देश में किसानों जो है उग्र थी, उस समय एग्रीकल्चर को प्रमुखता में रखते हुए इन्होंने बजट को लाया था। इसके पहले जो है कोविड का दौर था, तब उस समय स्वास्थ्य को माने प्रमुखता में रखते हुए ये बजट को लाया था। यानी लगातार जब सरकार को देखिएगा, जब सरकार बनी थी तो सुंदर शहर बनाने का बात किया था, स्मार्ट सिटी को लेके आया था। जब नोटबंदी किया था तो ब्लैक मनी को लेके आया था। जब जीएसटी लाया तो व्यापारियों के लिए बजट लाया था, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पाई। सरकार बोलती जरूर है लेकिन कर्म में सबसे पीछे है। बिहार को, जिस राज्य में हम जीते हैं, इस बजट में बिहार को कुछ नहीं दिया गया है। बिहार के साथ जो है अन्याय किया गया है। जहानाबाद जिला, हमारे जिला के लिए भी इस बजट में कुछ खास नहीं दिया गया है। इसलिए इस बजट का हम विरोध करते हैं।